लेकिन मुफ्ती साहब के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि वो फ़ोन नहीं उठाते। नाज़रीन, मेरे साथ हैं अज़हर ख़ान, साइजिंग मज़दूर यूनियन के सदर, जो कुछ मसाइल पर हमसे बात करना चाहते हैं। मज़दूरों के जो मसाइल हैं आज लॉकडाउन की वजह से और शहर भर में कारोबार बंद होने की वजह से उनको जिन मसाइल का सामना दरपेश है, उस सिलसिले में साइजिंग मज़दूर यूनियन के सदर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पैगाम देना चाहते हैं। आइए चलते हैं। जी अज़हर ख़ान साहब, क्या मसाइल दरपेश हैं यहाँ के मज़दूरों को लॉकडाउन की वजह से, कारोबार बंद हो जाने की वजह से? और अब चूँकि 14 अप्रैल का वक्त कहा गया था, लेकिन अब 3 मई तक तारीख बढ़ा दी गई है और हम देख रहे हैं कि शहर भर में ये हालात है कि लोग भुखमरी का शिकार हैं और खुदकुशी के वाक़यात भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और शरह अमवात भी बढ़ी हैं। उसकी वजूहात का पता लगाया जाना ज़रूरी है कि वो भुखमरी से मरे हैं या तिब्बी इमदाद की कमी की वजह से मरे हैं। तो इस ताल्लुक़ से आप फ़िलहाल ये बताएं कि मज़दूरों को किन मसाइल का सामना है? सर देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद से जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए ऐलान किया गया था, उसके बाद अचानक के उसको 21 दिन के लिए कर दिया गया 31 मार्च का। उसके बाद फिर 14 अप्रैल का कर दिया गया। लेकिन इस दरमियान हालात को कंट्रोल करने के लिए, मज़दूरों के मसाइल को समझते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया था, एक जीआर निकला था कि कामगारों को उनकी पगार पूरी दी जाए। और ये एक अच्छा निर्णय था रियासती गवर्नमेंट का मज़दूरों के हक़ में। लेकिन मालेगांव शहर की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर शुरू से ही सेठ लोग कोई तो पगार नहीं दे रहा है, कोई 400 कोई 500 दे रहा था। उसके बाद जब फिर 31 मार्च से बढ़ाकर 14 अप्रैल कर दिया गया, तो शायद बुनकरों को और मालकों को भी अपने कुछ मसाइल उनके रहे हो गए, वो अभी पगार नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जहाँ कोरोना का डर एक तरफ है, वैसे में अगर मजदूर के घर पे भूखमरी होगी, वो अपने परिवार के पेट पानी के लिए परेशान रहेगा, तो कोरोना से पहले आप मजदूर है तो भूख से मर जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट हमको कहती है कि घर के अंदर रहो। घर के अंदर रहना कब पॉसिबल होगा? जब घर में खाने पीने के लिए हो, उसे पगार मिल जाती हो। अगर जुमा को पगार मिल जाती है, बंदा अपना मजदूर जुमा के दिन राशन पानी भर के हफ्ता भर घर में रहेगा। लेकिन अगर उसको पगार ही नहीं मिलती है, तो वो अपने बच्चों के लिए या तो इमदाद लेने के लिए लाइन में लगेगा, या अपने दोस्त अहबाब से कर्जा लेने के लिए बाहर निकलेगा। किसी भी सूरत में वो घर से निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से भी और शहर के जो हमारे साइजिंग और लूम मालकान हैं उनसे भी, कि आपका ताहुन ही भी इसके अंदर है कि आप शहर को अमन की तरफ रख सकते हो। लेकिन अगर पगारें नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेंगी, भूखमरी का शिकार होगा, तो जैसे सूरत और बॉम्बे में हुआ, मालेगांव शहर के अंदर भी मजदूर रोड पर आ सकता है। और पुलिस इंतज़ामिया भी चूँकि पूरा शहर घूम रही है, वो भी ये चीज़ को समझ रही। और दूसरी परेशानी ये आती है कि मैं चूँकि एक मजदूर यूनियन का सदर हूँ, हम लोग जब करते हैं तो यहाँ लेबर ऑफिसर नदी के उस पार उसकी ऑफिस है, और सभी जानते हैं कि पूरा एक पैक कर दिया गया है, उधर जा नहीं सकते, कंप्लेन कर नहीं सकते। तो ईमेल के ज़रिए कर रहे हैं, फिर वहाँ से रिएक्शन जल्दी हो नहीं रहा है। उसकी वजह से भी मजदूर परेशान है। तकरीबन शहर के अंदर 80% लोगों को पगारें नहीं मिली है। तो आप मुझे बताइए कि वो मजदूर अपने बच्चों का पेट भरेगा कैसे? लॉकडाउन का वो क्या करने चाहिए, पालन करेगा कैसे? तो मजबूरन उसे कानून तोड़ना पड़ेगा। और इसकी मिसालें हम देख सकते हैं सूरत और बॉम्बे में हुई है। तो इंतज़ामिया इस तरफ भी गौर करे। इलाकाई पुलिस स्टेशन है, वहाँ एक टेबल कामगार की कंप्लेन के लिए लगाया जाए, ताकि कामगार अपना वहाँ जाए या फ़ोन करे, या जो भी ज़रिया पुलिस डिपार्टमेंट को मुनासिब लगता है वो कंप्लेन करे, फ़ौरन उसका हल निकाला जाए। तो मज़दूर यूनियन के सदर होने की हैसियत से आपने क्या क्या कोशिशें की हैं? मजदूर यूनियन के सदर होने की हैसियत से सर मैंने देखी, चूँकि जाना आना तो अभी बंद है, तो हमने ऑफिसर्स के नंबर लेकर बात की है। मेरी एसपी सर है जो संदीप गोगले सर, उनसे बात हुई है। हमारे कलेक्टर साहब है, राना, क्या नाम तो मैं जानता नहीं, रानावत सर है, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। और लेबर ऑफिसर जो है सूर्यवंशी मैडम, उनसे भी हम फ़ोन पर बात लगे हुए। कुछ 3-4 केसेस है, एक दयाना के है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक हमारे मालदा के है, और कुछ छोटे छोटे पावर लूम के, उनके केसेस हमने ईमेल के ज़रिए उनको दिए, सेंड किया था। उनको नोटिस भी गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कारीगर को पगार सेठ ने घर बुलाकर दिया है। आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मज़दूरों के काम छूट गए तो उनको उनके सेठ और उनके जो मालक हैं पावर लूम के या साइजिंग के, तो वो उनको कुछ ना कुछ तो खर्चे पानी के लिए दें।
तो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जी हाँ सर, ऐसा यही हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने तो पूरी पेमेंट की बात कही है और कर्जा भी ना काटा जाए, पूरा जीआर में ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई करता है, यानी काम पे से हटा नहीं सकते, कर्जा काट नहीं सकते, पगार भी आपको पूरी देनी होगी और नहीं करने पर कानून का उल्लंघन के मार्फत आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह। लेकिन अच्छा वो आपने एक सवाल किया तो मुझे भी यहाँ साइजिंग के कुछ साइजिंग मालकान इस बात पर जिद कर रहे हैं कि आप जो कामगार हैं उनको आकर यहाँ ड्यूटी लगानी होगी और ड्यूटी लगाकर फिर घर जाना होगा, तो इससे भी लॉकडाउन का जो है उल्लंघन होता है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसको बंद रखकर इसको ख़त्म करें और कारीगर को सिर्फ एक दिन पगार लेने के लिए बुलाए। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा तो एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोग जो साइजिंग या पावरलूम मजदूर लॉकडाउन से पहले काम से हट गए थे किसी सेठ की तक की वजह से या अपना कुछ जो भी मैटर उनका रहा, वो काम पे नहीं थे उस वक्त, उनका कोई सेठ नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनको या तो इमदाद के ज़रिए अपना घर चलाना पड़ रहा है या तो इनके लिए हुकूमत कुछ रास्ता निकाले। जैसे कि पॉल्यूशन की वजह जो 28 साइजिंगों को सील किया गया, कुछ 23 साइजिंगें सील थी, कुछ दूसरे रीज़न की वजह से थी, तो उनके जो मजदूर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। और जो ऑलरेडी काम पर नहीं थे लॉकडाउन की वजह से, अभी जो काम पर है उनको जो सेठ तो 200-500 दे रहा, उनका चल जा रहा, लेकिन जो काम पर नहीं थे उनके लिए परेशानी की बात है। तो हुकूमत या शहर का डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ रास्ता निकाले। दूसरी बात ये है कि कुछ साइजिंग और कारखाना मालकान क्या कर रहे हैं कि पैसा ना देते हुए कुछ 2-5 किलो गेहूँ चावल दे रहे हैं और इसी को पगार समझकर मैटर ख़त्म कर दे रहे हैं। लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आपके घर भी परिवार है, एक परिवार को चलाने के लिए बहुत कुछ लगता है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप उसको हफ्ते भर का राशन भी भर दे रहे हो तो सब्जी, तरकारी, दूध, बच्चों के डिमांड है, फिर फल, कहना चाहिए कि जो दवा दारू है वो उसके लिए रोकड़ा ही लगता है। इस बात को लेकर आपने एमएलए से कुछ कहा क्या, मुफ्ती इस्माइल से? मुफ्ती साहब ने तो देखिए शुरू के तौर में ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था, या हुकूमत जो भी उनका वो मसला था, तो उनकी लापरवाही दिखाई दे रही है आपको? हाँ, उनकी लापरवाही दिख रही है। एक एमएलए होने के नाते, शहर के नुमाइंदे होने के नाते उनका फ़र्ज़ ये था कि सबसे पहले वो मज़दूरों के मसाइल को उठाते और हुकूमत तक अपनी नुमाइंदगी करके कुछ अच्छा आदेश यहाँ लाते। बहैसियत सदर आपने उनसे मुलाकात की? जी नहीं, हमने बहैसियत सदर से मुलाकात नहीं की, क्योंकि बंदा वहीं पर पत्ता मारता है जहाँ से फल गिरने की उम्मीद हो। आपको उम्मीद नहीं है उस जगह से? उनके जो पिछले रिकॉर्ड्स देखते हुए एज अ एमएलए सीट में उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उस पर जब हमने गौर किया तो हमको नहीं लगा। और मैं साइजिंग मजदूर यूनियन का होने के नाते साथ साथ CI2 सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का भी जिम्मेदार हूँ। और पूरे इंडिया लेवल पर नासिक के हमारे सदर है डॉक्टर DR करार साहब, उनसे भी मैंने मशवरा किया था, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मुफ्ती इस्माइल साहब का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको देखते हुए इस तरह की कोई भी कोशिश हमारी बेकार जाएगी। तो हमने फिर उनसे कांटेक्ट नहीं किया। और चूँकि इसके बाद अलावा ये है कि आसिफ साहब का या दूसरे शहर के सभी लीडरों का नंबर अवेलेबल है। अच्छा, फ़ोन नहीं उठाते हैं? हाँ, उनको फ़ोन लगाओ तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कौन लोग फ़ोन करते हैं जिनका फ़ोन नहीं उठाते? अक्सर ये आम सी चर्चा है, आम हाँ, आम आम चर्चा का है कि वो फ़ोन नहीं उठाते। अभी मसला ये है कि 3 मई तक लॉकडाउन चलने वाला है, तो अभी मज़दूरों के क्या हालात होंगे और कैसे वो लोग अपना घर चलाएंगे, इस बारे में हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो 3 मई तक के आप बोल रहे हो, तो पिछला जब देखा जाए कि 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू वहाँ से बढ़ा, वो 31 मार्च तक गया। 31 मार्च से बढ़कर 14 अप्रैल आया, अभी उसके बाद 3 मई हो गया। तो ये देखते हुए और शहर में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट स्पीड में निकल रहे हैं, जैसे कल का रिकॉर्ड है 14-15 निकले, तो मुझे नहीं लगता कि 3 मई को जनता कर्फ्यू खत्म हो जाए, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। 3 मई तक एक मजदूर की हालत क्या होगी, उसके घर वाले की? अभी सुनने में आ रहा है कि घर में फाका कशी चल रही है। 3 मई तक के क्या हालात हो सकते हैं? आपने मजदूरों से बात की होगी, क्या उनकी जानिब से आपको जवाब आ रहा है? मजदूरों के हालात तो ऐसे है कि उनके घर में भूखमरी का बिल्कुल माहौल है। चूँकि अच्छी बात यह है कि हमारा शहर दीनी मिजाज रखता है, कुछ अल्लाह के बंदे मदद कर रहे हैं। जैसे अजबा सोसाइटी वालों ने कुछ मजदूरों को मेरे बोलने पर भी काफ़ी अच्छी किट, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 3-4 किलो शक्कर, ऐसा एक अच्छी किट थी और उन्होंने बांटा है, तो चल रहा था। लेकिन अब यहाँ से हालात बहुत ज़्यादा अबतर हो गए हैं और जो लोग अपने हाथ दराज किए हुए थे, लोगों को इमदाद पहुँचाते थे, वो उनके पास भी सरमाया ख़त्म हो रहा है। बैंक से पैसा निकालने की तकलीफ हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग बंद है, माल को मंगाना मुश्किल पड़ रहा है, तो इमदाद बांटने वालों को भी तकलीफ होंगी। और उसके चलते शहर में भूखमरी का शिकार तो अवेलेबल अभी
शहर का मजदूर तबका हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि 3 मई से पहले पहले शहर की आवाम मजदूर तबका रोड पर आ जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब वाला ये थे नाजरीन अज़हर ख़ान जो कि मज़दूर साइजिंग मज़दूर यूनियन के सदर थे। उन्होंने कई अहम पॉइंट्स की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई कि आज जो मज़दूर तबका के हालात हैं वो बहुत ही दिगरगूं हैं। उस जानिब शहर के एमएलए को तवज्जो देने की ज़रूरत है और जैसा कि उन्होंने शिकायत की कि शहर के एमएलए इस जानिब बिल्कुल लापरवाही का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। हम गुजारिश करेंगे शहर के एमएलए से कि वो इन गरीब आवाम के दर्द को समझें, उनके लिए आगे आएँ और अपना जो फ़र्ज़ मनसबी है उसको हत्तल इम्कान पूरा करने की कोशिश करें। मैं हूँ आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।